बैल को हाथी के सामने ले जाया गया। प्रधान से पहले पूछ लिया गया कि आपके बैल से हम हाथी आपके को लड़ाना चाहते हैं, और यदि आपका हाथी जीत गया तो 50,000 रुपए देंगे, और यदि हमारा बैल जीत गया तो आप 50,000 रुपए देंगे। अब किसी का कर्जा मारकर खुश मत होइएगा। एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी ने कहा कि मुझसे कोई भी आदमी कर्जा ले जा सकता है और अगले जन्म में पेमेंट कर दे। पुराने समय की बात है। दो ठग घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, इससे कर्जा ले लेते हैं और अगला जन्म तो किसने देखा है, तो ये हमें बच जाएगा। तो चले गए उस आदमी के पास। वहां जाके उससे कंफर्म किया कि भाई सच सच बताओ, आप अगले जन्म में ही लोगे ना? तो उस आदमी ने क्लियर कट कहा कि हाँ बिल्कुल अगले जन्म में ही कर्जा लूंगा। तो उन्होंने कहा कि दे दो 50,000 रुपए। तो उन्होंने 50,000 रुपए दे दिए उन दोनों आदमियों को। बड़े खुश हुए। अब 50,000 रुपए लेके वो रास्ते में मौज मनाते हुए अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पे रुके। और वहां रिश्तेदार के यहाँ पे रुक के उन्होंने देखा कि जिस जगह पे वहां पे रुकवाया गया उनको, तो वहां उसके बगल में एक गाय बंधी हुई थी और एक बैल बंधा हुआ था। तो कहानी के हिसाब से बात है, वो गाय बैल रात में बात कर रहे थे। वो दोनों भी अपनी सोने की कोशिश कर रहे थे, नींद आ नहीं रही थी। तो उन्होंने गाय और बैल की बात सुनी। तो गाय ने कहा कि भैया मेरे 5 मैंने बछड़े दे दिए और अब मुझ में और बछड़ा देने की हिम्मत नहीं है, लेकिन अभी भी मुझ पे इस आदमी का जिसके यहाँ मैं गाय बंधी हुई हूँ इसके 10,000 रुपये चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि मैं इस जन्म में इसके पूरा कर पाऊंगी। मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा और इसके यहाँ पे आके मुझे फिर से कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। उधर बैल बोला कि तुम तो 10,000 की बात कर रही हो, मुझ पर तो इस आदमी के 50,000 हैं, पता नहीं मुझे यहाँ इसके यहाँ कब तक हल जोतना पड़ेगा। अब ये सोच के वो दोनों आदमी बड़े वो हुए कि भाई हम तो 50,000 रुपए लेके आए हैं, इसके लिए हमें भी कहीं ना कहीं जन्म लेना पड़ेगा। तो खैर और ध्यान से वो गाय और बैल की बात सुनने लगे। तो गाय कह रही है कि बैल बोला कि कोई उपाय है? तो गाय बोली कि यदि आज मुझे कोई 10,000 रुपए में खरीद ले तो इस आदमी के 10,000 पूरे हो जाएंगे और मेरा इस जीवन का कर्जा पूरा हो जाएगा। और उसने पूछा कि बैल से कि तुम्हारा भी कोई उपाय है क्या? बोले हाँ उपाय है। इसी गांव में जो प्रधान है उसके यहाँ पे हाथी है, और उस हाथी पे मेरे 50,000 रुपए चाहिए। तो यदि कोई मुझे उस हाथी से भिड़ा दे तो हाथी मुझे देखते ही भाग जाएगा। और ये कोई शर्त रख लें, कुछ कर लें कि भाई 50,000 रुपए की तो मैं हाथी को हरा दूंगा, क्योंकि हाथी मेरे सामने टिकेगा नहीं, उस पर मेरा कर्ज है। तो ये बात को उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा चलिए इस बात को आजमाते हैं। तो सुबह उठते ही उन्होंने कहा जिसके यहाँ रिश्तेदार के यहाँ रुके हुए थे कि भाई आप जो ये गाय है आपकी हमें 10,000 रुपए में दे दीजिए। अब उसने देखा कि गाय तो बिल्कुल ऐसी हो रखी है कि उसकी कोई कीमत ही नहीं है, मतलब 10,000 तो बहुत ज्यादा है। तो उसने कहा कि सर ये गाय बस ऐसी ही है, 10,000 लायक है नहीं। उन्होंने कहा देखो हमें पसंद है, तुम हमें 10,000 रुपए में इस गाय को दे दो। अब उन्होंने जैसे ही उन्होंने कहा ठीक है भाई कोई लेना चाहता है, तो उन्होंने 10,000 रुपए उसके हाथ पे रखे। इधर उसके हाथ पे 10,000 रुपए रखे, उधर गाय ने खूंटे पे ही दम तोड़ दिया, क्योंकि 10,000 रुपए पूरे हो चुके थे जो गाय का उनके ऊपर लोन था। अब उस आदमी ने लौटाने चाहे कि लो अपने ले लो, देखो गाय तो मेरी खूंटे पे बढ़ गई। बोले नहीं नहीं, सौदा तो हो चुका था ना, तो इसकी कोई चिंता आप ना करें, ये गाय हमारी थी। उन्होंने रात की बात जो सुनी थी वो नहीं बताई उस आदमी को। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, एक और बात करते हैं, आपके गाँव में प्रधान है कोई? बोला हाँ है। तो बोले उसके यहाँ हाथी है? बोला हाँ है। तो बोले कि ये जो बैल है आपका, यदि आप अपने बैल को उस हाथी से लड़ा दो तो 50,000 की शर्त, ये बैल जो उस हाथी को हरा देगा। अब नॉर्मल में तो कोई बैल हाथी को हरा नहीं सकता। अब उस आदमी ने जो उनका रिश्तेदार था उसने सोचा कि ये तो लोग मूर्ख। तो उसने कहा वो 50,000 शर्त के हम देंगे अगर आपका बैल हार जाएगा। तो उसने कहा ठीक है भाई। वैसे भी बैल 10,000 रुपए से ज्यादा का तो था नहीं। तो उस बैल को हाथी के सामने ले जाया गया। प्रधान से पहले पूछ लिया गया कि आपके बैल से हम हाथी आपके को लड़ाना चाहते हैं, और यदि आपका हाथी जीत गया तो 50,000 रुपए देंगे, और यदि हमारा बैल जीत गया तो आप 50,000 रुपए देंगे। अब प्रधान तो बहुत मतलब संतुष्ट था कि हाथी से कोई बैल जीत सकता है क्या कभी? उन्होंने कहा लगा लो शर्त। हाथी को बैल के सामने लाया गया। हाथी ने जैसे ही उस बैल को देखा तो हाथी जो है एकदम पूंछ दबा के और मुड़ गया और भागने लगा। अब किसी की समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, लेकिन अब हाथी हार चुका था। हाथी हार चुका था। तो प्रधान ने 50,000 रुपए उसके हाथ पे रखे, जो जिसका वो बैल था। और उधर 50,000 रुपए उसके हाथ पे रखे गए और इधर बैल ने दम तोड़ दिया। कहने का मतलब क्या है कि वो 50,000 रुपए जो जिसको पटाने के लिए उसने बैल के रूप में जन्म लिया था, वो जैसे ही पट गए तो उसके जीवन का भी अंत हो गया। अब यहाँ तो ये कहानी खत्म हुई। उसके बाद में जो दो लोग थे वो 50,000 रुपए लेके आए थे, उन्होंने कहा कि जब इतना इतना जन्म लेना पड़ता है अगले जन्म में पैसे देने के लिए, तो तुरंत दौड़े वो उसकी तरफ के भैया तुम अपना कर्जा ले लो। उसमें से 10,000 रुपए तो गाय में खर्च हो गए थे, 40 अभी भी उनके पास थे। बोले 10 हम दे देंगे। बोले नहीं भैया अगले ही जन्म में तो ये कर्जा लूंगा। तो वो लौट गए वहां से, और उसके बाद उन्होंने किसी संत के पास जाके उपाय पूछा कि सर क्या करें, ये तो हम किसी का कर्जा ले आए, वो वापस ले नहीं रहा, अगले जन्म की बात हुई थी, हम तो ठग थे, हमने सोचा था कि ये पैसे हम
ठग लेंगे और अगले जन्म जैसा कुछ होता नहीं, पर वास्तव में तो ऐसी कहानी हुई है। तो संत ने कहा कि ऐसा करो, तुम उस 40,000 रुपए से उस आदमी के नाम से भंडारा शुरू कर दो। और उन्होंने भंडारा शुरू कर दिया और उस भंडारे में अन्न दान निमटे ही ना। अब भंडारा हो रहा उस आदमी के नाम से कर रहे थे वो जो ठग पैसे लेके गए थे। तो अब उस आदमी को पता पड़ा, किसी ने कहा भाई तुम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारे नाम से भंडारा चल रहा है। तो बोला मैंने तो कोई भंडारा नहीं चलाया। खैर वो दौड़ के वहां पे गया, देखता क्या है, वो बड़ी श्रद्धा के भाव के साथ में उसके नाम से भंडारा कर रहे हैं। उसने तुरंत कहा कि हे भैया, मेरे वापस 40,000 मैं स्वीकार करता हूं, तुम्हारे ऊपर मेरा कोई कर्जा नहीं है। क्योंकि वो जो पाप उन्होंने किया था, कर्जा न देने की सोच जो उनके मन में थी, वो उस पुण्य से तिरोहित हो रही थी। पुण्य ज्यादा होते जा रहा था और अगर पुण्य चढ़ जाता तो उस आदमी को उन्हें कर्जा देना पड़ता। आजकल के लोग, बहुत से लोगों को मैं जीवन में देखता हूं कि किसी के 1 लाख रुपए मार लेंगे, 50,000 रुपए मार लेंगे, 2 लाख रुपए मार लेंगे, सोचेंगे कि उस आदमी को पता नहीं पड़ा, हमने उसका कर्जा मार लिया। ये कहानी हमें बताती है कि किसी का 1 रुपया भी कभी मत मारिए, वरना उस 1 रुपए को देने तक के लिए आपको किस योनि में जन्म लेना पड़ेगा ये आप खुद नहीं जानते। कितने कष्ट आपको झेलने पड़ेंगे ये आप खुद नहीं जान सकते। इसलिए यदि जरूरत पड़ने पर किसी से कर्ज ले भी तो उसे तुरंत चुकाइए, समय से चुकाइए और जिसने आपको कर्ज दिया है उसका एहसान मानिए।